हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 36 शेड्यूल टू बी डन ऑन 5th October 2021 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग कंप्रीहेंशन ऑफ चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। बेटा, आपको जैसा कि टॉपिक से पता चल रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो गुम हो गया। तो अब देखिए, आप सब कर चुके हैं। आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। तो इसके ऑथर, इसके राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। तो इस स्टोरी में एक बच्चा विलेज यानी कि गांव में होने वाले मेले में, आप सब भी जाते हैं ना अपने घर, जब गांव जाते हैं तो वहाँ ऐसे कुछ मेले होते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं और बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं और बहुत सी दुकानें लगी होती हैं। तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाता है फेयर में। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप्स ऑन द वे, उसको अट्रैक्ट कर रही हैं जो टॉय शॉप्स, खिलौनों की दुकानें हैं। ही डिमांड्स फॉर देम बट रिसीव्स अ कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल। वो हर चीज़ के लिए मांगता है, ये ले दो मुझे, वो ले दो, पेरेंट्स के साथ है, लेकिन कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मतलब फ्रॉम हिज फादर, यानी कि उसके पापा बार बार डिनाई कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं। बार बार आप बच्चे जैसे कहते हो तो कई बार पेरेंट्स बताते हैं नहीं ये नहीं लेना, अभी चलो आगे। तो देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड, और उसके बाद वो एक सरसों के खेत के पास से निकलते हैं। देयर ही इज़ मेस्मराइज्ड बाय द नेचर, और वहाँ वो मंत्रमुग्ध हो जाता है प्रकृति में। फाइनली दे रीच द फेयर, और फाइनली वो कहाँ पहुँच जाते हैं? वो मेले में पहुँच जाते हैं। देयर ही इज़ अट्रैक्टेड टू अ स्वीट मीट सेलर, अ फ्लावर सेलर, अ बलून सेलर, अ स्नेक चार्मर। सपेरा देखा ना आपने बेटा, सांप का दिखा रहा होता है, और बलून्स वाला है या फ्लावर्स बेच रहा है, मीट सेलर है, स्वीट सेलर है। तो ही मर्मर्स वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग बट ही नोज़ दैट इट विल बी टर्न डाउन। वो कोशिश करता है, बड़बड़ाने की कोशिश करता है, बार बार बोलने की कोशिश करता है पेरेंट्स को, पूछता है मुझे ये ले दो, लेकिन उसे पता है कि वो फिर मना कर देंगे, और फिर आगे बढ़ता जाता है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है सब चीज़ें देखने के लिए भी। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी आंसर का वेट किए, ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, वो आगे आगे बढ़ता है, बोलता जाता है, लेकिन अभी उसे पता है कि वहाँ से कोई आंसर जो है डिनर रिफ्यूजल पहले चल रहा है, तो वो फिर भी आगे वो अट्रैक्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा आगे आगे वो जाकर देखना चाहता है, हर कॉर्नर को एक्सप्लोर करना चाहता है। देन ही कम्स नियर अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट क्या, एक झूला होता है। तो फाइनली वो वहाँ पहुँचता है, वेयर ही गैदर्स करेज, जहाँ पर जाकर वो साहस करता है, एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट, और फाइनली बोलता है कि मुझे इस झूले पर जाना है। बोल्डली वो बोलने की कोशिश जब करता है तो बट अलास, लेकिन क्या हुआ? हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके मम्मी पापा वहाँ थे ही नहीं। ही इज़ लॉस्ट, वो गुम हो चुका था, मम्मी पापा पास में नहीं है उसके। ही फ्रैंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड देम, वो इधर उधर भौचक्का होके इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है अपने मम्मी पापा को, लेकिन उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। ही अप्रोचेज नियर अ क्राउडेड श्राइन, और फाइनली वो कहाँ पहुँचता है? एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे पहुँचता है, मंदिर के पास। अबाउट टू गेट ट्रैम्पल्ड ही श्रिंक्स इन अ लाउड वॉइस एंड बेटा ही अप्रोचेज नियर अ क्राउडेड श्राइन। तो क्राउडेड श्राइन का है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, तो भीड़ भाड़ वाले मंदिर के पास जब वो पहुँचा, अबाउट टू गेट ट्रैम्पल्ड इन ही श्रिंक्स इन अ लाउड वॉइस। तो जब वो दबने कुचलने वाले थे, क्योंकि बहुत भीड़ है ना, तो उनके बीच में जब वो फंस रहा था, उसने ऊँची आवाज़ में, उसकी आवाज़ जब उसने ऊँचे वो रोया, ऊँची आवाज़ निकाली, एंड अ मैन कम्स टू हेल्प हिम, एकदम से एक व्यक्ति आया और उसने उसकी मदद करने की कोशिश की। द चाइल्ड इज़ क्राइंग इन सोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स। अब वो जो था वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, वो रोता चला जा रहा था और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था कि उसे क्या चाहिए, अब सिर्फ उसे अपने पेरेंट्स चाहिए। द मैन ऑफर्स हिम अ राइड इन द राउंड अबाउट। तो जो व्यक्ति उसको बचाने, उसकी हेल्प करने आए थे, मदद करने आए थे, उन्होंने उसको कहा कि चलो मैं राउंड अबाउट, जिसकी वो राइड मांग रहा था पेरेंट्स से, मैं तुम्हें वहाँ झूले झुलाता हूँ, टू लिसन टू म्यूज़िक ऑफ द स्नेक चार्मर, चलो की कोशिश की। तो जब उसको लुभाने की कोशिश कर रहे थे कि सपेरे का जो म्यूज़िक है वो सुनवाते हैं, ऑफर्स अ रेनबो कलर्ड बैलून, उसको इंद्रधनुषीय रंग के गुब्बारे दिलवाने की कोशिश की। फिर उसको कहा कि अच्छा आपको माला ले देते हैं, अ गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक, आप, लेकिन एंड अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू, और उसको मीठे के लिए भी उसको ऑफ़र किया कि आपको मिठाई ले देते हैं, लेकिन वो बच्चे ने क्या किया? देखिए, उस बच्चे ने मना कर दिया।
बट द चाइल्ड रिजेक्टेड एवरीथिंग, उसने हर चीज़ के लिए मना कर दिया. ऑल दैट ही वॉन्ट्स टू हिज मदर एंड फादर, सिर्फ वो क्या चाहता था, सिर्फ उसके मम्मी और पापा. तो देखिए ये थी आपकी स्टोरी की समरी, जो चैप्टर आपने पढ़ चुके हैं आप अपने क्लास में भी, स्कूल में भी, द लॉस्ट चाइल्ड. तो उससे रिलेटेड आपकी ये समरी है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. द बॉय कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स डज नॉट इम्प्लाई दैट. जो बॉय है वो आगे बढ़ता जाता है, कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग, तो आगे बढ़ता जाता है विदाउट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स, बिना किसी आंसर को लिए, बिना किसी जवाब को लिए वो आगे बढ़ता जा रहा है. डज नॉट इम्प्लाई दैट, इससे ये समझ नहीं आता, इसका ये अर्थ नहीं है हमें जो बताना है. हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, उसके मम्मी पापा उसकी बात सुन रहे थे. ही वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग, वो हर चीज़ देखना चाहता था. हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग इन टू हिज डिमांड्स, इसके जो पेरेंट्स थे वो उसके डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे थे. ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेट फॉर देम टू रिप्लाई, और वो वेट ही नहीं करना चाहता था उनके रिप्लाई का, इसलिए वो आगे बढ़ रहा था. तो ये बिल्कुल ठीक है कि वो वेट नहीं करना चाहता था, मम्मी पापा रिफ्यूज़ कर रहे थे उसकी हर चीज़ को. ही वांटेड टू सी, हर चीज़ वो एक्सप्लोर करना चाहता था. तो यहाँ पे बेटा हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पूछा है डज नॉट इम्प्लाई, तो आंसर हो जाएगा हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, उसके जो वो पेरेंट्स हैं उसको लिसन कर रहे थे. तो ऐसा नहीं था, तो ये इम्प्लाई नहीं करता ऊपर टेक्स्ट से. राउंड अबाउट इज द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू, तो राउंड अबाउट कौन सा वाला झूला होता है, हमें पता है झूला होता है, तो इसका आंसर है डी, ये राउंड अबाउट होता है. नेक्स्ट देखिए, इन द एक्सट्रैक्ट आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर द बॉयज फीलिंग इम्प्लाई दैट ही इज, जब वो गुम हो गया फेयर में तो उसकी फीलिंग कैसी थी, तो गुम हो गया था जब फेयर में तो उसकी फीलिंग थी सैड टू हैव नो मनी टू स्पेंड, नहीं. एंग्री विद हिज पेरेंट्स, मम्मी पापा से गुस्सा हो गया था, नहीं. सेटिस्फाइड टू बी लेफ्ट अलोन, सेटिस्फाई था कि अच्छा हुआ मैं अकेला रह गया, नहीं. ही फाइनली फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लूजिंग दैम, उसको बहुत बुरा लग रहा था, उसकी दयनीय स्थिति थी कि अब उसके मम्मी पापा उसको नहीं मिल रहे थे. नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन है द चाइल्ड गॉट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज, जो बच्चा था वो फेयर में क्यों गुम हो गया, मेले में क्यों गुम हो गया था. ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन, वो जल्दी से अपने आगे 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 बढ़ता चला जा रहा था. द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम टू जॉइन, किसी अजनबी ने कहा था आ जाओ मेरे साथ चलो. द शॉपकीपर्स वर कॉलिंग हिम, कुछ दुकान वाले उसे बुला रहे थे. हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू गो अवे, उसके मम्मी पापा ने कहा दूर चले जाओ, नहीं. तो आपका सही आंसर है ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन, वो आगे आगे एक्सप्लोर करना चाहता था, आगे और चीज़ें देखना चाहता था, इसलिए वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था. द स्ट्रेंजर फ्रॉम द फेयर ट्राई टू, जो स्ट्रेंजर था, जो एक मैन आगे आया था उसकी हेल्प करने के लिए, उन्होंने क्या कोशिश की, प्ले सॉन्ग फॉर हिम, उसके लिए गाने बजाने की कोशिश की. कंसोल हिम, उसको समझाने की, उसको शांत करने की कोशिश की. आस्क मनी फ्रॉम हिम, उससे पैसे मांगे, या स्कोल्ड हिम, या उसको डांटा था. तो बताइए, बिल्कुल सही बेटा, आपने बिल्कुल सही पहचाना. आंसर है कंसोल हिम, उसे शांत करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द ओपिनियन दैट द लिस्ट दैट फीलिंग ऑफ चाइल्ड थ्रू आउट द एक्सट्रैक्ट. तो अब हमें बताना है कि पूरे एक्सट्रैक्ट में उस बच्चे की फीलिंग्स कैसे थी, इमोशंस कैसे थे. तो पहले देखिए शुरू में वो खुश था, हैप्पी, देन एंग्री, गुस्सा आ रहा था उसकी बात उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे. स्लीपी, नहीं स्लीपी कहीं नहीं था. मिजरेबल था, जब लास्ट में उसके पेरेंट्स उससे छूट गए थे, लॉस्ट हो गए थे, तब वो मिजरेबल कंडीशन में था. ऑकवर्ड स्ट्रेंज कंडीशन कोई नहीं थी, ना कोई रिलीफ था, हाँ फियर था. तो देखिए अब हमारे जो सही आंसर है वो कौन से है, 1, 2, 4 एंड 7. तो 1, 2, 4 एंड 7 किस में है हमारे, तो ये देखिए ये हमारा डी ऑप्शन है, 1, 2, 4 एंड 7. तो आपने ये आंसर्स नोट कर लिए होंगे. तो बेटा उसके बाद देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करेंगे. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर. एंड टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. And बेटा आपने ये चैप्टर, कोई भी चैप्टर है, इन चैप्टर्स को अपनी बुक से ज़रूर पढ़ना है. हर लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है. आपको ये समरी दी गई है, आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक वीडियो के थ्रू आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQ बेस्ड जो आपका पेपर होने वाले हैं वो उसका आइडिया दिया गया है. लेकिन आप सभी बच्चे बुक को ज़रूर रेफ़र करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक से चैप्टर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो चैप्टर की हर लाइन से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी. आप सभी बच्चे इसको
समरी को पढ़ने और समझने के बाद एक बार टेक्स्ट बुक को रेफ़र ज़रूर करिएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. सो कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.